स्पेन में जिस तरह मोरक्को से हजारों लोग स्वेटा और मेलिला में जो प्रवेश किए हैं, इसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, खास तौर पर यूरोप में। अब ये सवाल ये है कि इसे भारत में किस एंगल से देखा जा रहा है। तो भारत में इसे एक धार्मिक एंगल से देखा जा रहा है और एक व्यवहारिक एंगल से देखा जा रहा है। धार्मिक एंगल वालों का कहना है कि ये देखिए, मुसलमान जो हैं पूरी भीड़ भाड़ के साथ पूरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उनको उनके देशों की संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, यानी इसे धार्मिक एंगल देने की कोशिश किया जा रहा है। एक दूसरा वर्ग है जो यूरोप से सिंपैथी रखता है, वो उसका कहना है कि ये लोग जो गए हैं उनके एक तरह से कल्चर्स को ख़त्म करेंगे, जो एक मानवीय त्रासदी पैदा करेंगे वहाँ पर, और वहाँ की जो एक लाइफ स्टाइल, उच्च हाई क्वालिटी की जो लाइफ स्टाइल, उसको डिस्टर्ब करेंगे। माने उनका एक आर्थिक पक्ष है। अब मेरा कहना है, मैं इस पर आज मैं इसी चीज़ को डिफॉगिंग करने वाला हूँ। आप बने रहिएगा हमारे चैनल तक, और मैं आपको इसी बात को क्लियर करने वाला हूँ कि ये क्या मामला है। देखिए, पूरी दुनिया में अब एक नए तरह की बहस छुड़ी हुई है, और ये बहस क्या है, ख़ास तौर पर यूरोप के मामले में। देखिए, यूरोप आज समृद्ध हुआ है तो इसके पीछे है कि दुनिया को उसने लूटा है, लैटिन अमेरिका को लूटा है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन्होंने किया है, भारत को तो करीब 45 ट्रिलियन डॉलर को लूटा है ब्रिटेन ने। तो ये सब चीज़ें जो लूट खसोट मची है, और यूरोप ने अपनी शानदार लाइफ जो बनाई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ लूटने से ही, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर काम किया, लेकिन इसमें लूट का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि मोरक्को और स्पेन की स्थिति, आज स्पेन के प्रति आप सहानुभूति रख रहे हैं क्योंकि मोरक्को के लोग स्पेन में घुसे हुए हैं, लेकिन आज से अगर हम 500 साल पहले का इतिहास देखा जाए, माने 1956 से और करीब पहले की बात किया जाए, तो करीब 500 सालों तक स्पेन ने मोरक्को को लूटा है। आज मोरक्को में अगर गरीबी है, अगर वहाँ पर बेकारी है, तो इसके पीछे स्पेन का बहुत बड़ा हाथ है। अपने गृह युद्ध में वहाँ के लोगों को जबरन ले जाकर सैनिक बनाया गया, उनको एक तरह से मौत के घाट उतारा गया। ये किसी से नहीं छुपा है कि स्पेन ने किस तरह मोरक्को को लूटा है। हालांकि उसने भारत की तरह नहीं लूटा है जिस तरह ब्रिटेन ने भारत को लूटा, लेकिन फिर भी लूटा है। वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, उनको ले जाकर जबरन खेती कराई गई, मतलब उनका ज़बरदस्त शोषण हुआ है। आज जो कुछ मोरक्को में हो रहा है, मोरक्को के लोग जिस तरह स्पेन में जाकर जो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि जो क्वेटा है और मेलाली, जो स्वेटा और मेलाली जो शहर है, ये मोरक्को का ही पार्ट है, जिसको 1956 में स्पेन ने आज़ाद नहीं किया था। वो कहीं नहीं गए हैं, वो अपने ही मुल्क में हैं, अपने ही धरती पर हैं। बस जो स्पेन है वो अपना अधिकार किया है इन दोनों शहरों के ऊपर। आप भले इस चीज़ को, मेरे बातों को जो लोग वीडियो देख रहे हैं उससे सहमत ना हो, लेकिन ये बात मान के चलिए कि पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई है कि यूरोप ने जिस तरह लूटा है, और लूटा ही नहीं है जी, आज कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात किया जा रहा है। आज ये इसके लिए यूरोप बढ़ चढ़ के हाथ इसमें हिस्सेदारी दे रहा है, दुनिया पर दबाव बना रहा है कि आप पूरी दुनिया को कि आप अपने संसाधनों को यूज करके ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए, कार्बन उत्सर्जन को कम कीजिए। लेकिन आपने क्या किया था? आज दुनिया में जो बाढ़ भूकंप आ रहा है, इसकी जिम्मेदार यूरोप है। यूरोप ने इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है कि पूरी दुनिया की आज जितनी स्थिति खराब है, तो इसके पीछे यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है। आज ये लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब आदमी के बेईमान लोगों के पास पैसा आ जाता है तो इसी तरह संस्कारी बन जाते हैं, ये कुदरत का नियम है। तो ये चीज़ कुछ नहीं हुआ है। मोरक्को ने जो कुछ भी किया है स्पेन पर, बिल्कुल सही किया। मेरा मोरक्को को लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। जिस तरह स्पेन ने मोरक्को को लूटा था, बस वही काम उल्टा रिवर्स हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जो यूरोप में ठंडा पड़ता था, वहाँ पर गर्मी पड़ने लगी, 45 डिग्री टेम्परेचर जाने लगा। अरे भैया, आपने ही तो किया था ये सब काम। आपकी फैक्ट्रियों से निकली हुई, चिमनियों से निकली हुई धुआं पूरी दुनिया को बर्बाद किया। आज भले आप अच्छे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो इसके पीछे दुनिया को जिस तरह आपने शोषण किया है, जिस तरह लूटा है, ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। गनीमत करिए, ब्रिटेन की बात मैं कर रहा हूँ। ब्रिटेन आज एक भारत से कमज़ोर इकोनॉमी है। हालांकि इकोनॉमी का दूसरा एक चैप्टर से, उस पर अलग तरह से बात होगी कि इसमें भी बहुत कुछ पर्दे के पीछे कुछ और अलग बातें हैं। भारत में इकोनॉमी की बात तो की जा रही है, लेकिन इसके पीछे करोड़ों लोगों की गरीबी भी छिपी हुई है। तो इस पर, लेकिन मैं अगर बात करूं कि अगर भारत अगर एक शब्द भी बोल दे कि ब्रिटेन को जो हमारे से लूटा है 250 सालों में, इसकी मुआवजा देना पड़ेगा, एक शब्द भी अगर भारत ने निकाल दिया तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी।
क्योंकि भारत के साथ पूरी लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के जितने देश हैं ये सब भारत के साथ खड़े हो जाएंगे। ग्लोबल साउथ के देश आ जाएंगे, अफ्रीकी देश आ जाएंगे, ये सब के सब भारत के साथ आ जाएंगे और पूरे यूरोप की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि भारत के पास शक्ति भी है, संसाधन भी है और सामर्थ्य भी है और पूरी दुनिया को ये हिला कर रख सकता है। हालांकि भारत की बड़प्पन कीजिए कि भारत ने आज तक एक शब्द भी ब्रिटेन से नहीं कहा है कि आप हमें जो कुछ लूटा है उसका मुआवजा दीजिए, नहीं कहा है। लेकिन जिस दिन भारत एक शब्द भी बोल देगा उस दिन पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, दुनिया की पूरी रणनीति बदल जाएगी, क्योंकि भारत का एक शब्द निकालते ही पूरी दुनिया के जितने गरीब मुल्क हैं वो भारत के साथ आके खड़े हो जाएंगे। हालांकि भारत सरकार क्यों नहीं बोली है मुझे नहीं पता है आज तक इस चीज़ों के लिए। ब्रिटेन कई रूप में ये लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं, यूरोप भी इस बात को मानता है कि उन्होंने भारत के साथ गलत किया है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ये लोग भी, और चाहे वो पुर्तगाल हो, ये सब मानते हैं कि भारत को हमने लूटा है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ कि लोग भारत से डरते भी हैं, व्यवहारिक रूप से भारत से डरते हैं, क्योंकि भारत जिस तरह ग्लोबल साउथ के लीड कर रहा है, अगर भारत एक शब्द भी निकाल दिया तो इनकी इकोनॉमी ढह जाएगी और यूरोप पूरी के पूरे जो वैश्विक ताकत के रूप में दिखाता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया मांग करने लगेगी कि हमें मुआवजा दो। ये चीज़ें हैं। और अमेरिका जो आज पूरे पश्चिम का लीडर बनना चाहता है उसकी भी नींद खराब हो जाएगी, क्योंकि भारत का ऐसा करना ही दुनिया के लिए, क्योंकि भारत कोई ईरान नहीं है, भारत कोई वेनेजुएला नहीं है, भारत एक दुनिया की 5वीं इकॉनमी है और भारत एक बहुत बड़ा एटॉमिक पावर भी है। इसलिए ये बातें यूरोप को सोचना चाहिए कि भारत के लोग अब अपनी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं और यूरोप को इस बातों को, हालांकि यूरोप समझ गया इस बात को, भारतीयों को रिस्पेक्ट दे रहा है वहाँ पर, भारतीयों को वहाँ पर यूरोप के जितने देश हैं, अब भले दुनिया के देशों को उतना इज्जत ना मिले लेकिन भारत के लोगों को इज्जत मिलता है। भारत के लोग इज्जत कोई गिफ्ट में नहीं दिया, भारत के लोगों ने इज्जत कमाया है वहाँ पर। तो उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आई होगी कि मोरक्को ने कुछ गलत नहीं किया है, स्पेन पर अपना लूटा हुआ संपत्ति मांगने के लिए गया है। तो आज के अंक में बस इतना ही, और मेरे चैनल को देखते रहिए, डिफॉगर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।